चलो ये 15 नंबर हमारे पास क्लास है, 15 नंबर सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो पहले आप लोग। आ गया? समझ तो गए सर, हम इसको कैसे करना है। कैलकुलेशन बड़ा होगा। हम्म। चलो देखो कैसे करना है। वैसे आसान बहुत है, लेकिन करना भी तो होता है ना। हमारे पास क्या कह रहा है कि सेकंड थर्ड, सेकंड को मतलब T2, थर्ड मतलब हमारे पास T3, फोर्थ मतलब हमारे पास T4। ये हमारे किस में है? आर इन एपी, आर इन एपी। एपी में कोई अगर ए बी सी एपी में होता है तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। या वहां रख के जाओ। ओके। ये सर ये लगा तो लिया, ये आ रहा है, लास्ट लास्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। 4n-2 इंटू बी इक्वल्स टू 2n+n/3 2n-1 इंटू में इंटू 2n-2 b²। ओके चलो, फिर भी मैं एक बार सॉल्व करने की टेक्निक सीख भी लोगे आप लोग। अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, अगर कोई एबीसी आर इन एपी होता है हम्म। तो फॉर्मूला होता है 2b = a+c। तो इसका मतलब क्या है कि 2T3 कितना आ जाएगा? a+c, मतलब T2 + T4। सबको क्लियर है ये बात, मेरी बात? यस सर। है ना। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, T3 मतलब होता है 2+1, मतलब R की वैल्यू यहाँ 2 मिलेगी, N की वैल्यू यहाँ 2n चलेगी, तो यहाँ पे आएगा 2nc। R की वैल्यू यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? A की पावर R होता है। A की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 की पावर n-r लिखने का कोई मतलब नहीं, सीधे x पावर r लिख देंगे। तो x पावर r की वैल्यू यहाँ पे 2। कोई दिक्कत किसी को? 1 + x पावर ये n के सर। फॉर्मूले में एक्सपेंशन होता है ना, NC r होता है, और x की पावर यहाँ पे r बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ हाँ, ये बहुत ठीक है। हाँ। = T2 हमारे पास क्या बनेगा? T2 हमारे पास बन जाएगा 2nc1, और ये हो जाएगा x⁻1। ठीक है। T4 क्या बन जाएगा? 2nc3 x⁻3। यहां तक किसी कोई डाउट? तो नहीं सर। एक एक्स तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2n/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2n-1/1। कोई दिक्कत किसी को? ये आर बन कैसे गया। निकाला सर आपने? हाँ जी। आर की वैल्यू कौन दो सा आर? तीन रख के यार। अरे यार, R+1 होता है ना, तो 3 का मतलब हाँ। क्या हुआ? 2+1। 4 का मतलब क्या हुआ? अच्छा थ्री ठीक। प्लस वन तो R आ जाएगा। अच्छा अभी 3 कर रहे हो। है ना। ये बन गया। और इसका क्या बनेगा भाई अपने को? इसका बनेगा 2n। इसका क्या बनेगा अपने को? ये बनेगा 2n/3, 2n-1/2, 2n-2/1 इंटू x⁻2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एनी डाउट? नो सर। सर एक्स एक्स की पावर 2 कहाँ से आया सर? x⁻, अरे भाई साहब देखो, स्क्वायर था यहाँ पे, यहाँ x⁻1 था, x⁻3 था।
तो मैंने एक्स से बोथ साइड डिवाइड तो करा दिया। होता है ना एक्स की पावर आर। एक्स से बोथ साइड डिवाइड करा दिया तो ये बचेगा नहीं हमारे पास इधर एक्स पावर 2। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास 2n और इधर हो जाएगा 2n-1। ठीक है, इक्वल टू, इधर देखो 2n है, इधर भी 2n है, तो 2n से 2n हम उड़ा ही देते हैं। किसी को समस्या? तो नो टू सर। एन हमारा हट ही जाएगा, 2n हमारा हट जाएगा, तो बचेगा सीधे इधर 2n-1 नो बचेगा। सर। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? इधर आएगा 2 क्यों, इधर 1 बचेगा, 2n हट गया तो बचेगा 1। इधर बचेगा हमारे पास 3 2 6 प्लस 2n-1, 2n-2 अपॉन 6 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल आपका आंसर। इसको कैलकुलेट करने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है या डाउट है? क्लियर है सर, अब बिल्कुल। इसको कैलकुलेट करने में क्या है, 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12 n-6 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 4n² हो जाएगा। 2n 4n मतलब 6n, तो ये माइनस का 6n आ जाएगा तुम्हारे पास और प्लस का 2 आ जाएगा तुम्हारे पास, और इंटू में एक्स स्क्वायर है, इंटू में एक्स स्क्वायर है, क्या दिक्कत है, इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई किसी को? नो सर। नहीं है सर। अब आगे कर लोगे, मैं आगे करूं अब? हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज है, एक्स स्क्वायर भी हटेगा कैसे? हाँ, ये बाई स्क्वायर भी नहीं हट रहा अगले वाले में। ये एक्स ये भी सर स्क्वायर, बड़ी बात है। एक्स इसके स्क्वायर हटेगा अलग ही कैसे? सेम ही है। हम्म, एक मिनट। T2 प्लस T4 था, T1, वो सिर्फ पूरा कैंसिल भी तो नहीं हो रहा है ये। आंसर क्या लाना है हम लोग को? 2n² - n -9n+7। ओके, कॉफिशिएंट चाहिए नालायकों। हमें क्या चाहिए? केवल कॉफिशिएंट चाहिए, हमें एक्स पावर से मतलब नहीं है, हमें एक्स पे पावर से मतलब ही नहीं है। बात समझ में आ रही सभी को? क्यों? क्योंकि हमें चाहिए केवल कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट में केवल, अरे कॉफिशिएंट का मतलब समझ में आता है कि मैं बताऊं वो भी? कॉम्बिनेशन वाले खाली पार्ट चाहिए, एक्स पावर नहीं चाहिए। बात हाँ। क्लियर है? यस सर। बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैंने बताया था, तो इसका मतलब ये इधर एक्स स्क्वायर होगा ही नहीं ना, तो 4n²। अब इसको इधर भेज दो सिर्फ, नालायकों को, हो गया आंसर, उसमें क्या है? ये तो सिंपल हो गया। अब बचा क्या, 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड में, और इधर बचेगा हमारे पास 2n²। इधर क्या बचा, 2n², 2 से डिवाइड करेंगे, इधर 3n बचेगा, और इधर ये हमारे पास 6n आएगा, 6 3 कितने हो जाएगा, 9n बचेगा, माइनस के 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास कितना, 6 2 8, 8 मतलब 4, 4 6 10 मतलब प्लस का 10 क्यों, 2 6 2 8, 2 से डिवाइड किया, हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया, इधर 3, 4 3 7, इधर 7 आएगा, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बेटा? समझ में नहीं आई? आ गए सर। उज्जवल बेटा समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह, क्योंकि हमें केवल कोफिशिएंट रखने हैं, ना कि हमें पूरा टर्म रखना है। हम लोगों ने पूरा टर्म रख दिया था, ये गलत किया था हम लोगों ने। ओके, अभी किसी कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं मैं मिटाने वाला हूँ इसको। एनी प्रॉब्लम एनीवन? हाँ उज्जवल बोलो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। प्रवेश कोई दिक्कत? नो सर। जग प्रवेश कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ आप लोग, 16 नंबर। 16 नंबर लगाइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है सर। हाँ सेम ही है।
अरे एक दिक्कत थी सर। क्या बताओ? हमने एन की वैल्यू कहाँ से ली थी? एन के लिए ली कहाँ हमने? एन के टर्म में तो निकाला आंसर पगले। टू नहीं रखी थी हमने एन की वैल्यू? अच्छा ये एन के वैल्यू यहाँ होता है ना, तो इसको एन बोलते हैं हम लोग, तो ये एन तो एन ही है ना हमारा। ओके सर। जल्दी आंसर बताओ बेटा। वाई का क्या करेंगे सर? वाई भी तो बचेगा फिर इसमें। ध्यान से देखो, कॉफिशिएंट कोएफिशिएंट की बात कर लेने हैं रहा ना है, भैया। तो हमें वाई बस से कोई मतलब कोएफिशिएंट ही नहीं तो है। चाहिए, आई की वैल्यू तो कोएफिशिएंट रखी के। नहीं। हाँ, कॉफिशिएंट का मतलब ही होता है कि केवल खेल और आपको सर कांस्टेंट टर्म लेनी है। ठीक है सर। n-7 इक्वल्स हाँ टू भाई, राम इंटू राम। 40। कहाँ, यहाँ पे? हो- तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ संदीप सर के यहाँ। अरे मान लो संजीवनी हॉस्पिटल के आगे जो श्याम कॉलोनी है, वहां से आ जाओ। अरे संजीवनी हॉस्पिटल से मान लो 2 गली, मतलब मुश्किल के 50 मीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी क्या मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा था ना, मैं आता। हाँ तो कहाँ, कब तक रुकोगे? आ जाओ, इधर आ जाओ, पेशेंट तो रुका होगा ना अंदर। अरे तो पहले कॉल क्यों नहीं किया पंकज सर, आपको कॉल करना चाहिए था। अच्छा अच्छा, तो अभी बैठे ही तो होगे, आ जाओ इधर। अभी बैठे ही तो होगे वहां पर। अच्छा। अरे तुमने, अरे यार आ जाओ ना इधर, घूम जाओ आके, इधर बैठे पढ़ाई तो रहा हूँ ऑनलाइन। सही बात सही बात। चलो फिर किसी दिन फुर्सत में आना, किसी दिन फुर्सत में आना फिर मिलने, है ना। अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, नहीं मैं तो आ जाता, अभी मिलने आ जाता आपसे। चलो कोई नहीं फिर, है ना, कल मुलाकात करते हैं। ओके भाई। ओके। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? ये पता ना कौन था? तुम्हारे बायोलॉजी सर। आवाज आ रही सभी को मेरी? मुकुल तो अटक गया। पता है। अच्छा, आवाज सुनाई पड़ एडवांस रही? सॉल्वर। हाँ जी, क्या बोले? चलो आंसर बताओ भाई इसका। ये सर ये आ रहा हमारा एक यस सर। पंकज सर थे बायो। हाँ पंकज सर थे। यहाँ संजीवनी हॉस्पिटल आए हुए हैं, मेरे पास कॉल किया तो उन्होंने, पहले हमने तो कॉल उठाया ही नहीं। हमने कहा तुम लोग क्वेश्चन जब तक लगा रहे हो, लाओ तब तक नेक्स्ट हम बातें कर लेते यस हैं। सर आ गया। आगे आ आंसर गया बताओ, सर। आंसर बोलो, आंसर बोलो। यस सर, एडवांस सॉल्वर। एडवांस सॉल्वर मतलब? बायोलॉजी अच्छा, से। पंकज सर को एडवांस सॉल्वर ये बोलते हो तुम सर लोग। समझ नहीं गया नहीं समझ गया। सर। समझ गया समझ गया, जो तुक्केबाजी से उन्होंने सॉल्व किए थे, मैं समझ गया। हाँ जी बताओ, आंसर क्या आया इसका? ये सर n-7 इंटू 14 इक्वल्स टू n-7 इंटू n-6 इंटू 42 प्लस 1 आ रहा है।
तो n की वैल्यू आई होगी ना, यहाँ n की वैल्यू निकालनी है। ये आगे सर अटक गया। इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उससे सॉल्व करो। हाँ तो बनेगी, बनाओ, सॉल्व करो। छोड़ नहीं सकते बेटा, करना तो पूरा पड़ेगा। ये बनेगा इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने नहीं आती। एन स्क्वायर माइनस 21 एन माइनस 68 इक्वल्स टू माइनस 0। नहीं नहीं, तुमने गलत निकाल दिया। एन स्क्वायर माइनस 21 एन प्लस 98 आएगा, +98 हाँ प्लस 98 इक्वल टू प्लस 0। 68 आएगा ना। ना ना, 98 आएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो आपको गई। उसमें 98 लग रहा है। हाँ बोल तो रहा हूँ मैं, 98 है। बाकी सब सही है, एन खाली। स्क्वायर माइनस 21 एन ये सही हाँ है। हाँ ये सही है। 98 करो, आ जाएगा। 98 करोगे तो 14 × 7 बनेगा। तो एन की वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी 14 और 7। आया। हाँ यही समझ बन गए रही है सर? 14%। हम्म। किसी को कोई डाउट हो बताओ, मैं करके दिखा दूं। नहीं नहीं सर, कुछ लोगों से ही कर लेते। अरे कुछ हमारा तो अभी तक गलत लग रहा है, फिर तो हाँ हमने सर। जो करा है। क्या आया, तुम्हारा क्या है बताओ। हमारा तो सर जी 2n = n² + n - 5 * n * n - 2 * n - 3 * n - 4 * n - 5। अरे बहुत ज्यादा निकाल दिया यार तुमने। अरे सॉल्व नहीं करा ना अभी ये। तो सॉल्व करो, उसको कैट पिट करो पहले। यही आएगा। देखो मैं तरीका बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। देखो T5 T6 T7 दे रहा है, तो हम 2 T6 लिखकर इधर कर देते हैं T5 और प्लस कर देते हैं T7। 2 T6 का मतलब क्या हुआ, NC5 आ गया। T5 का मतलब क्या हुआ, NC4 आ गया। T7 का मतलब क्या हुआ, NC6 आ गया। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ इसको क्या बनेगा। इसका बनेगा n⁵/5 n - 5 n⁴/4 n - 4 प्लस n⁵/6 n - 6। ये खत्म हो जाएगा। 5 है, 4 है, 6 है, तो 5 से हम 6 ला सकते हैं, 4 से भी हम 6 ला सकते हैं, इसलिए 6 वाला हटा देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/5 का मतलब देखो 5 6 4 है, तो जाएगा 5 के अंदर भी 4 आता है, 6 के अंदर भी 4 आता है, इसलिए 4 हटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू, यहाँ केवल 5 बचेगा, तो यहाँ 2/5 बचा, और n - 5 बचा। यहाँ पर बताना कहीं डाउट आ जाए तो, ठीक है। इधर तो n - 4 था, तो n - 4 था, तो यहाँ पे n - 4 छोड़ेगा और n - 5 छोड़ेगा, तभी n - 6 आया होगा तो उड़ेगा, ठीक है। प्लस इधर बचेगा 6 × 5, और ये कैंसिल। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ सबको, नहीं क्लियर हुआ। जब प्रोसेस नहीं क्लियर हुआ, हो गया ना, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन क्या कर रही है, अभी खाली इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना है। ये तुम्हारा बना कि नहीं बना। हमने सर स्टार्टिंग में ही गलती कर दी थी, हमने ना वो T5 ले लिया था वो B को। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आएगी तो कर ही लोगे, है ना। चलो ठीक, आगे बढ़ा दूं मैं अब। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, ये वाला इजी है। 17 ट्राई योर सेल्फ। 18 बताओ, 18। 18 बोलो भाई। ये बन रही सर क्या है इसकी वो? किसकी, 17 की। नहीं नहीं, हाँ 17 वाले की ये बन रही है। 6n² - 27n - 34। 6n² - 27 गलत है। गलत है? हम्म। गलती हो गई तो फिर कोई। फिलहाल 18 लगाओ, 17 घर, घर में ट्राई करने एक बार फिर से। कोएफिशिएंट x की पावर 10। ये तो आसान है यार, यस सर। 10 हाँ है। ये आसान।
सीधे तो आंसर 10 आएगा, 9 हो गई वो। सीधे आएगा यार, एक्स वाला सिंपल चला ना, तो 50 C10 बस खत्म हो गया आंसर। यस सर। हाँ 50 सीटें, हाँ सही क्यों? बात है। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये तो होता है ना, NCR एक्स पावर आर। यार इसका मतलब जो एक्स की पावर है वही सीधे आर बनेगा, तो आर एन तो हमारे साफ 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 दिख रहा है, तो आंसर ही सीधे। नहीं अगर आई एक आया बात? तो सर 15 और सर सीटें। कोएफिशिएंट पूछा है इसका। आपके बेटा हाँ तो मैंने कॉफिशिएंट कोएफिशिएंट की से तरह देखा। करिए, कॉफिशिएंट की तरह में ही। हाँ सोचने का तरीका सिखाया है कि ये जब तक नहीं पता होगा फॉर्मूला तब तक कैसे आर सेलेक्ट करोगे, तो आर कैसे मैंने 10 रखा है, ये मैंने बताया। समझ ये में आई? तो, हाँ ये तो। क्लियर ना? मिस्टर, अब चलो आगे बताओ। अब ये भी इसका आसान, अब आया यहाँ एक्स स्क्वायर बोला गया, तो आर हमारा कितना 20 16। हो गया। आर हमारा कितना हो गया, सॉरी 10 है ना, तो 30 हो जा 2, मतलब 5, आर 15। हमारा 5 हो जाएगा, तभी तो 10 बनेगा। हाँ तो 15 C5 हो जाएगा, 30 15 C5। सी 5 पगले, एन थोड़ी कभी चेंज होता है, एन तो 30 ही रहेगा ना। नहीं आई? आ गई सर, आ गई। आ गई ना? भाई उज्जवल आंसर किया करो बेटा। उज्जवल को पहले देखो, उज्जवल क्लियर है? यस सर। ऐसे बोला करो ना, आवाज आ तो रही कितनी बढ़िया, प्यारी सुंदरी जैसी आवाज आ रही है, और क्या चाहिए, बोला करो। चलो अगला आंसर बताओ, 20 वाला, 20 वाला बताओ। ये बन गया। अरे तो यहां से एक पावर बाहर करके 40 40 है तो होल पावर बना लो। यस सर, 40 40 बना देंगे। बताया तो था शायद एक बार ना इस टाइप का हाँ क्वेश्चन। बन गया। तो बन जाएगा हम्म। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनेगा, यानी 1 + x³ बन जाएगा, होल पावर यहाँ 40 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब तुम्हें क्या चाहिए, पावर 50 चाहिए ना, ये तो पावर 1 ही देगा। अब तुम्हें यहाँ 49 चाहिए, तो यहाँ 49 निकाल लो। ओके सर। भाई ये तो 1 ही दे रहा है ना, ये तो थोड़ी दे देगा 50, तो यहाँ 49 निकाल लो। और यहाँ 59 50 वाला मिलेगा नहीं, पावर की मिलेगा, मिल जाएगा, यहाँ 50 वाला भी मिल जाएगा, 51 × 50, तो यहाँ 50 और 49 दोनों हाँ निकालने बन पड़ेंगे। जाएगा, बन जाएगा। यहाँ 50 और 49 दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 1 के साथ 50 जाएगा, और 1 x पावर 1 के साथ 49 जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर बेटा? सर क्लियर है हमको सर। समझ नहीं आ रहे सर ये क्वेश्चन। कौन सा नहीं समझ में आया बताओ? ऐसे ही वाले जो आपने करे अभी। 10 18 19 20 कौन सा नहीं आया? यही वाले 18 19 20। तीनों नहीं आए? मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे थे, उनके अगला आ जाएगा, आया ही नहीं सर। चलो टोक दिया करो, बता दिया करो। देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 1 + x का होल पावर n इक्वल टू होता है समेशन में। इसकी जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, मैं वो बता रहा हूँ सीधे। तो इसकी जनरल टर्म होती है TR+1 इक्वल टू होता है NCR x पावर r होती है, बात समझ आ रही है? तो जब भी हमें कोई कोफिशिएंट चाहिए तो हमें क्या चाहिए, r के सिलेक्शन तो चाहिए, n तो हमारा सेम यही रहेगा, तो n तो 50 है, तो 50 तो कंफर्म ही हो गया। अब आपको पता है कि ये जो है कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, एक्स पावर आर का कॉफिशिएंट ये होता है। इसका मतलब जिसका कॉफिशिएंट चाहिए वही आर बन जाता है, तो किसका कॉफिशिएंट चाहिए, 10 का, तो 10 ही का हमारा आर बन गया, तो ये 50 C 10 हो गया। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? जग प्रवेश बेटा, यस सर, यस सर। आ गए ना, बोलते रहो अब तुम, क्योंकि मैं अब चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा फोकस्ड होके। तो ये समझ में आ गया। अब अगला अगर हमें देखो, अगला क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो NCR एक्स स्क्वायर की पावर आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r बन गया। अब ये 2r की वैल्यू कितनी दे रहा है, 10 दे रहा है। अब तुम सोचो 2r इक्वल टू 10, तो r इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो यस सर। फॉर्मूला क्या होता है, NCR होता है, तो NCR की जगह पे रख देंगे, n की वैल्यू रख देंगे 30, तो n की वैल्यू हो गई 30, और r की वैल्यू कितनी निकली अभी 5, तो r की वैल्यू 5, तो बन गया 30 C 5। ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हमारे पास 20 वाला क्या कह रहा है, 20 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पावर देखो, इधर 40 है, इधर 41 है, तो 41 है तो एक पावर बाहर कर लेंगे तो 40 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x, और इसको लिख सकता हूँ। अब वन देखो अगर मैं देखूंगा तो 1 + x, और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - x + x² का होल पावर 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे a³ + b³ का फॉर्मूला बना, तो a³ + b³ फॉर्मूला बना, तो 1 + x³ का होल पावर 40 हो गया।
मुझे चाहिए पावर 50 चाहिए। तो आप जानते हो इस x के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ये 1 के साथ भी करेगा, मतलब ये क्या होगा, 1 + x³ का होल पावर 40 बन गया, और प्लस x इंटू 1 + x³ का होल पावर 40 बन गया। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। है ना? तो अब ये तो 40 वाला इजीली सबको पता है कि यहाँ पावर हमें कितना चाहिए, 50 चाहिए, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है। अब यहाँ क्या है, 3 है पावर है, तो यहाँ 3r आ जाएगा। तो 3r इज इक्वल टू, पावर कितना है हमारा, हमें कितना चाहिए, ऑप्शन 50 चाहिए, तो 3r इज इक्वल टू 50। सो r इज इक्वल टू कितना बनेगा यार, ये तो 3 के टेबल में आता नहीं है 50 तो। ओह, यानी इधर कोई टर्म ही नहीं मिलेगा। फोर की टेबल में इधर आएगी ना सर फिर सुनो, ये। इधर कोई टर्म नहीं मिलेगा, मतलब इधर जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जीरो। इसमें मिलेगी फोर वाली में। है ना? अब इसमें देखते हैं, इसमें अब इसमें देखेंगे, पावर 1 है तो इसका मतलब हमें 49 चाहिए। अब हमें चाहिए 49 चाहिए, पावर 1 तो ये ऑलरेडी है, तो इधर 49 निकालेंगे अपन। उनमें से ये भी नहीं जाएगा सर, 49 में नहीं आता सही टेबल में तो। 3r = 49, ये भी नहीं है, जीरो मिलेगा क्या, एक बार चेक करूं जरा 20 वाला। वैसे जीरो तो नहीं मिलना चाहिए, जीरो ही आ रहा है, क्योंकि कोई टर्म ही नहीं मिलेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? प्रवेश बेटा कोई बात समझ में आई? नहीं, मुझे तो पहले ही आ गई थी सर। आ गई थी। उज्जवल बेटा, यस उज्जवल सर, आ गई आ आ गई। गई ना? अब अगर मान लो इसमें भी टर्म मिलता है, इसका अलग निकलता है, इसका अलग निकलता है, इस टर्म का अलग निकलता है, इसका अलग निकलता है, दोनों बीच में प्लस आता चिन्ह, ठीक है, ऐसा होता। 21 का बताओ भाई। हम्म। सेम ऐसे ही सोच रहे हैं 21 बेटा। ये सर एक एक्स फिर से बोलो। बेटा तुम्हारा मामला ना बहुत स्लो हो गया है। तुम्हारा मामला बहुत स्लो हो गया है। आई एम नॉट रेसिंग। फाइव, दूसरी कंडीशन। उसको पता नहीं है सर। उसको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। सुन रहा है सर, वो सब कुछ सुन रहा है मुझे। हम कह रहे हैं तुम्हारा मामला स्लो हो गया था, हमें सुनाई नहीं पड़ा तुमने क्या कहा। अब बोलो फिर से, क्या बोल रहे, अब सही चल रहा है? एक टर्म में तो दे रहा है सर ये एक्स की वैल्यू, दूसरी टर्म में एक्स क्यूब की वैल्यू दे रहा है, एक्स स्क्वायर की नहीं मिल रही है अभी। अच्छा, 3 निकालो, तीनों अलग अलग आएंगे ना? हाँ, तीनों अलग अलग आ रहे हैं। मैं निकाल के बताऊं? हम्म, क्या आप लोग निकाल लोगे? बस शायद निकल जाएगा, 1 मिनट। एक आएगा, सुनो, आंसर मैच करो। एक आएगा -1, एक आएगा -5, एक आएगा 5। सोचने का तरीका पूरा 20 की तरह। ठंडे मौसम में भूख बहुत ज्यादा लगती है ना?
वो तो सर अपने ऊपर है कितना खाते हैं। नहीं, मेरा वेट इस समय घट गया है, 5 किलो घट गया। घट जाता है सर इस टाइम। एक्चुअली मैं बीमार पड़ गया था बीच में मैं, तो लगभग 3-4 दिन बीमार था मैं। स्कूल पढ़ाने आ रहा था तो लोग देखो समझ नहीं पाए, लेकिन मैं बीमार था, काफी तबीयत ये खराब हो गई थी। पता ग्लू था सर हमें। ग्लूकोस वगैरह सब चढ़ा था मैं। फिर क्या है ना पता कि है। 5 किलो वजन ऊपर घटने के नीचे से बाद। निकाल देते आप। अच्छा, बताया था क्या मैंने? यस सर, यस आपने सर। सीधे वाले कुछ बताया था। हाँ बताया था, याद आया, ऊपर नीचे है वाली बात से याद आया। तो 5 किलो वजन घट गया इस मामले में, तो फिर वजन मेंटेन कर रहा हूँ चारों तरफ से। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, 83 kg था, ओवरवेट था हमारा, 80 kg होना चाहिए था, 85 के बीच में होना चाहिए था। खैर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 78 है, मेंटेन कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 78 है सर अभी आपने। और क्या, मेरा वेट पता है समझ में नहीं आता है, सब लोग शॉर्ट रहते, लेकिन जब मेजर करता हूँ ना तब समझ में आता है। हाँ भाई, हो गया सभी का? जगप्रवेश तो गायब हो गया कैमरा ऑफ करके, कहाँ चला गया भाई? नहीं यही है सर। तो कैमरा क्यों ऑफ किया तूने? कौन सा कांड कर रहा है? हाँ, आंसर बताओ भाई, इतना टाइम मत लो, इतने टाइम में तो हम 4 क्वेश्चन लगा चुके होते हैं। पढ़ाना भी है आगे, खाली इतना ही नहीं चलना है। चलो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, चले ना आगे, लग जाएगा ये वाला। हाँ बस लग गया। तो सर लगा लीजिए अब तो। क्या लगाया, पहला बताइए भाई कैसे लगाया, बताइए थोड़ा सा। ना लगा हो तो बताओ, हम बता दें, छोड़ना नहीं क्वेश्चन ना, क्योंकि नहीं लगा सर, मेरा नहीं इंपॉर्टेंट लगा। है। नहीं लगा? नहीं लगा। नहीं लगा, चलो बता ही देता हूँ, हटाओ। क्या था 1 + x का 1 + x⁵ इंटू 1 - x⁴ 6। अब इसको देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि पावर 6 है ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पावर हटा सकते हैं। तो 1 - x को कर लिया हमने बाहर, तो ये बचेगा 1 + x, तो 1 - x का a + b मतलब a² - b² फॉर्मूला बन जाएगा, पावर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1 - x² का होल पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -x इंटू 1 - x² का होल पावर 5 बन जाएगा। इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? नहीं है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब देखो यहाँ से क्या है कि इसके पावर मुझे पहले चाहिए, कोफिशिएंट x चाहिए, तो पहले मैं x कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं इसके लिए काम करता हूँ ना। तो पहले हम काम कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, इसके लिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? अब देखो हमें पता है अगर x कोफिशिएंट पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -1 की पावर r बन जाएगा, और x² की पावर 2r हो जाएगा, और 2r किसके इक्वल जाएगा, 1 के, तो 2r जाएगा 1 के। तो बताओ r = 1/2, तो r = 1/2 का मतलब क्या हुआ, कोई होल नंबर तो है नहीं, मतलब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। बात क्लियर है सभी को? वो ठीक है। सोच लिया सर अब। अब यहाँ पे वन देखो बाई 1 है, टू 1 है का मतलब क्या हुआ, 1 ऑलरेडी मुझे चाहिए, तो मतलब इसका कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, r की वैल्यू क्या हो गया? सर सर आपने 6 की जो पावर थी उसको आपने स्क्वायर में कैसे कर दिया। 6 की पावर स्क्वायर में कैसे कर दिया, ये 6 कहाँ है भाई? 1 - x 1 + x तोड़ के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, ये वाली पावर मैंने इसको, अरे तू अभी यहीं पढ़ा है भाई, देख ये पावर 6 है, इधर पावर 5 है, 6 का मतलब क्या होता है पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ, तुरंत पूछा करो, तुरंत नहीं तुम पीछे ही रह जाओगे, हम भागते हुए चले जाएंगे स्पीड में, क्योंकि हमें लगता है तुम्हें समझ में आ गया, हम बहुत स्पीड में चलते रहते हैं। ये होल पावर, इधर पावर 5 इधर पावर 5, तो होल पावर 5 बन गया, अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो a + b a - b बन गए, क्या समझ में आई बात? नहीं हमको लगा आपने सीधे 2 कैसे लिख दिया, वो देख रहे थे। हाँ, तो a + b - b, तो भाई इतना तो कॉमन सेंस लगाना अब। ठीक है, अब ये बन गया, अब इस पे हम क्या करेंगे, इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं मिला, अब इस पे काम करेंगे। अब ये पावर 1 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब इधर से कांस्टेंट वाला आएगा, मतलब 0 पावर आएगी। अब 0 पावर मतलब कांस्टेंट आता है, मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, r की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, तो nc 0 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो मतलब 5c 0 बनेगा यहाँ पर, तो 5c 0 बनेगा। कोई दिक्कत किसी को?
5C0 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, तो इसका मतलब -1 आया। तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आया, -1 आया। स्टेप क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब अगला मुझे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर चाहिए। अब एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे जो 2r था, 2r इक्वल टू 1 था, यहाँ 2r इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब r इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। r की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, और -1 की पावर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा, मतलब माइनस आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है, NC0 होता है, n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू यहाँ 1 है, मतलब 5C1 हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई किसी को? 5C1 की वैल्यू होती 5, इसलिए हम सीधे केवल 5 लिख रहे हैं। समझ में ना आए बता देना उज्जवल बेटा, ठीक है ना? समझ में बता देना। फिर बीच में लगा है माइनस, इसलिए बीच में लगा देंगे माइनस। अब x पावर 1 है और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब इधर से केवल हमें 1 की पावर चाहिए। 1 की पावर चाहिए मतलब क्या हुआ है, तो -1 की पावर r ऑलरेडी बना, कोई टर्म नहीं मिलेगा। क्यों? सबको समझ में आ रहा है? कोई टर्म नहीं मिलेगा क्योंकि इवन पावर है, ये इवन ही छोड़ेगा अंदर, ये 1 है मतलब सारे ऑड हो जाएंगे, और मुझे चाहिए इवन, तो कोई टर्म ही नहीं मिलेगा, 0 बोल दो। कोई दिक्कत किसी को? और चाहो तो यहीं से देख लो ना, 2r इक्वल टू 1 रखेंगे तो r इक्वल टू 1/2 बनेगा ना, तो बनेगा क्या कोई? नहीं भाई सर। 2 है ना इधर, तो 2r बन जाएगा। 2r इक्वल टू कितना चाहिए, इधर से 1 चाहिए, तो 2r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2, तो 1/2 तो ले नहीं सकते ना, इसलिए 0 मानेंगे, तो -5 आंसर हुआ। कोई दिक्कत किसी को? है ना? अगला मुझे चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए। ठीक है, एक्स क्यूब चाहिए, तो मुझे इसका क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा, तो एक्स क्यूब इधर से चाहिए मुझे। तो 2r इज इक्वल टू 3, अगर आप यहाँ 2r इक्वल टू 3 रखेंगे, अब खुद सोचो कि r इक्वल टू कुछ देगा क्या, नहीं देगा, तो मतलब इधर 0 मिलेगा। जाहिर सी बात, इवन होगा तो ये 0 मिलेगा, ऑड होगा तो ये 0 मिलेगा। सेम कहानी चल रही है ना, यही तो चल रहा है इसमें। ठीक है, 0। अब इसमें वाले मिल जाएगा, पावर 1 है और 3 चाहिए, तो मतलब 2 अंदर से लाना है तुम्हें। 2 अंदर से लाने का मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू 1 मिल जाएगी। 2 अंदर से लाना तो r की वैल्यू 1 मिलेगी। 2r 3 है, 2r इक्वल टू, हाँ r इक्वल टू 1। सबको समझ में आ गया बेटा? अब हो जाएगा, r इक्वल टू 1 रख देंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 5C1 मतलब 5 आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 5 बन जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। इधर प्लस का 5, इधर -5, इधर -1। यही आंसर आ रहे थे। बोलो कोई डाउट है, बताओ किसी को? नो सर। उज्जवल कोई डाउट? मुकुल बेटा कोई डाउट? नो सर, क्लियर। ओके गुड बेटा। तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से लग जाएंगे, तो इसलिए मैं अब अगले क्वेश्चन में आपको नहीं बताऊंगा, 21 में नहीं बताऊंगा, 22 भी में नहीं बताऊंगा मैं, सेम वैसे ही है। फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन चलो बता देता हूँ। अगला टॉपिक ही मिडिल टर्म का है, तो मिडिल टर्म पहले समझ लो, फिर मिडिल टर्म को हम पढ़ाते क्वेश्चन देते हैं करते हैं, ठीक है? वैसे मिडिल टर्म सबको जानते हो, मिडिल का मतलब बीचों बीच में होता है। बीचों बीच का मतलब क्या होता है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर 16 है, अगर टोटल नंबर ऑफ 16 है, तो बताओ मिडिल टर्म कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे वन हो सर। जाएंगे सर। 8 और 9 होंगे ना? यस सर। और क्या, 8 एंड 9 ही तो आएगा ना मिडिल टर्म। n/2 यस। एक तो मिलेगा n/2, एक मिलेगा n/2 प्लस 1, प्लस दो 1। मिडिल टर्म मिलेंगे, है ना? तो एन अगर प्लस। मुझे मिडिल टर्म कोएफिशिएंट चाहिए तो एक मिलेगा NC n/2 मिलेगा, एक मिलेगा NC n/2 प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को? अगर मुझे मिडिल टर्म का निकालना नो है तो सर। फॉर्मूला बन जाएगा n/2 प्लस 1, ये निकाल देना, एक निकाल देना n/2 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा ये निकाल सर देना। n/2 तो ऑड के लिए वैलिड नहीं है ना फिर? अरे ये इवन मैंने साफ ये साफ तो बोल दिया इवन ना। नंबर के लिए वैलिड है n/2। हाँ अरे तो मेरी बात सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इवन के लिए ही तो मैंने बोला है भाई, 16 क्या इवन नंबर ही तो था। 16 इवन ही तो है। अभी नहीं, ये बात समझ में? यस सर। ऑड में तो केवल एक ही टर्म बीच में मिलेगा ना पगले। समझिए सर, समझिए। हाँ तो और उसके लिए तो सीधे n/2 लगा देंगे ना, तो सीधे फॉर्मूला बन जाएगा NC n+1/2। उसमें क्या चाहिए मुझे? n+1। अब बता, कोई दिक्कत हो तो? हाँ, हाँ वेरी गुड। n और में प्लस हम बाई टू। और में हम +1 भी करेंगे, इवन में हम +1 भी कर लेंगे, ये कह रहे हो सर आप? है
मैं ये कह रहा हूँ, अब तुम ऐसे सोचो ना, 16 टर्म टोटल हैं, तो नहीं बीच है में सर। कौन कौन आएगा? ये सर, आठ ये आ तो सकता है सर। 17 में पढ़ा देते आठ हैं। बाई दो ही तो 8 इंटू दो ही तो 16 होता है, तो 8 ही आएगा। 8 आएगा, दो मिलेंगे ना बीच में, एक थोड़ी मिलेगा। अच्छा, वैसे बीच में कह रहे थे जिससे दोनों साइड बराबर हो, तब तो 8 और 9 अरे आएंगे। तो जाहिर है बीच का मतलब क्या होता है? सो वो तुम आधा कर रहे थे, सॉरी। हाँ तो बीच हम्म। का मतलब होता है कि आधे इधर छूटे, आधे, तो बीच में कितने छूटेंगे? बीच में दो ही टर्म मिलेंगे आपको। अब जैसे 4 होते हैं, 4 से समझाता हूँ क्योंकि ज्यादा नंबर बढ़ा नहीं लूंगा। आधे इधर छोड़ो, आधे, तो बीच में दो ही तो मिलेंगे ना, अकेला थोड़ी कभी मिलेगा कोई। हाँ तो ये टर्म निकालने का तरीका क्या होगा? यही तो तरीका होगा, और कौन तरीका होगा? आपने क्या किया? आधा किया, मतलब 4/2, तभी तो 2 मिला, और अगला टर्म निकालने के लिए एक ऐड ही तो करोगे इसमें, तो आधा करने मतलब n/2, एक ऐड करोगे मतलब n/2 + 1। अभी समझ में आई बात? हाँ जी सर। आ गई ना? और अगर तुम्हें चाहिए ऑड, ऑड मतलब 5 है, अगर हमारे पास 5 है तो हमें पता 5 में है, तो हमें बीच वाला टर्म ये निकलता है। ये कैसे निकलेगा? 5 में 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, मतलब अगर टोटल n है तो n में 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बीच का निकल आएगा। तो बस ऐसे ही निकालना है। अब इस पे आओ। अब मुझे चाहिए मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब बताओ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन क्या मिलेगा? तो अब हम समझते हैं 12 है, तो टर्म कितने आ जाएंगे? 13। 7। देखो 12 है तो टर्म कितने आ जाएंगे? 13। 13 हो गया हमारे पास n, ठीक है ना? तो मतलब n+1/2, मतलब 13/2। 13 करेंगे कितना हो जाएगा? 13+1 मतलब 14/2। 14/2 मतलब 7। 14/2 7। 7। 7। वेरी गुड। तो r की वैल्यू मिल गई 7। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो r की वैल्यू मिल गई 7, n की वैल्यू तुम्हें आगे पता ही है, सर सीधे रख दो। अब तो 12c7, और फॉर्मूला है 2x² अपॉन 3 का होल पावर n-r, मतलब 12 - 7 इंटू, यहाँ पे हमारे पास क्या है? मतलब हो -3। गया 5। टू एक्स 5 का हो गया। होल पावर कितना है हमारे पास? r, r मतलब 7। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और ये सर -1 भी रहेगा इसमें। हाँ तो माइनस ऑलरेडी मैंने लगा दिया ना यहाँ पर। माइनस आगे तो लगा दिया। ओके। लेकिन सेवंथ टर्म अच्छा, तो निकालनी है वो ना, दिख सुनो। गया सर। सेवंथ टर्म निकालनी है तो टी r+1 तो होता है, तो r की वैल्यू 6 यस होनी सर, चाहिए। 6 लेंगे ना यहाँ पे। हाँ ये आपकी वैल्यू बिल्कुल। तो ये 6 हम लेंगे सोच ना। रहे थे सर। 6 लेंगे यहाँ पर। समझ में आई बात सभी को? यस सर। ओके डन। तो क्वेश्चन हो जाएगा भाई ये। अब इसमें बचा ही क्या? कैलकुलेट ही तो करना है। मैं करके बताऊं या यस समझ सर। में आ गया? यस, आ गया सर ये। सर बच्चों आ गया, ये डाउट है? आ गया आगे सर, आ सर गया। अगला अगला हम बता देते हैं। अगला तुम लोग बता दो। वैसे इसको कैलकुलेट करो पहले, पूरा आ गया, लेकिन इसको आंसर तो बताओ कम से कम। तो आंसर क्या है? 12 12c6। करते हैं सर। इसको ना करो, इसको ऐसे ही रहने दो 12c6 फॉर्म में। इसको कैलकुलेट करो, इधर हमारा 6 हटेगा तो 6 ये हो बचेगा। जाएगा। 6 ही बचेगा। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, तो 2 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। इवन है तो प्लस हो जाएगा। x² है तो x से मेरा खत्म हो जाएगा, केवल x⁻6 बचेगा। हो गया आंसर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट बेटा? नो सर। चलो अगले टर्म में चलो। 24 नंबर को अब लगा के दिखाओ आप लोग। अब ये तो आसान है, तुम लोग कर सकते हो। और सर नाइन वन हमें इसमें दोनों टर्म निकालेंगे। हाँ दोनों टर्म, 9 1 10 हो जाएगा। 10 मतलब क्या है? n2/2 मतलब 5 और 6 दोनों निकालेंगे। 6। 5 और 6, तो t5 भी निकालो और t6 भी निकालो। सर जी 4 और 5 निकालेंगे ना, 6 क्यों निकालेंगे? भैया 10 बन गया अभी हमें। 4 और 5 वहां से ही कह रहा है सर, ये 4 4 और और 5 फाइव जो था निकालेंगे ना। अरे इसकी। तो और t5 t6 निकालोगे तभी तो 4 और 5 निकलेगा, नालायक कहीं के। टर्म तो फिर तो 6 ही है ना। r की वैल्यू 4 और 5 मिलेगी ना। हाँ, हाँ 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 हाँ। तो ये तो बहुत बड़ा जा रहा है। तो c के फॉर्म में आंसर बताओ ना।
एक्स की पावर 20। एक्स की पावर 20 कैसे आ गया? T5 निकाल लो या T4 T6 निकाल लो। T4 नहीं, T4 क्यों T5 लगाने, T5 T5 निकालो ना। T5 निकालोगे तो आर्ग्यूमेंट फोर। एक्स पावर 20 थोड़ी आएगा, एक्स पावर 17 आएगा। T5 भी तो निकाल रहा हूँ। ये आएगा, लिख रहा हूँ, मैच कर लो। 3/16 एक्स की पावर 17, ये हाँ, ये आएगा आंसर। 17 आ रहा है, हाँ सही हाँ, बात है। हाँ सही है। यही आ रहा है सर। अब T6 निकालो, T6। ओ भैया, ओ भाई माइक बंद कर दे भाई, मर जाऊंगा मैं। तो ये हो जाएगा। चलो भाई, अगला बताओ भाई, ऐसा अगला। हो जाता तो माइक गड़बड़ी माइक क्या है, एक्चुअली में तुम्हारे यहाँ नेटवर्क चला ही जाता है, स्लो हो जाता है, इस वजह से तुम्हारे यहाँ ऐसा हो जाता है। बाकी तुम बोलोगे तो गड़बड़ सुनाई पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अच्छा सुनाई पड़ रहा होगा। सर आपने 17 क्यों लिखा? बेटा मेरी मर्जी। सॉल्व कर भाई, मन लगा के। बदमाश, मैं सॉल्व बदमाश करूं, अगर बच्चा। तू ना हो पा रहा तो बता, मैं सॉल्व ये करूं। 9C4 ठीक है सर, समझ गए। हाँ। और ये आपने थ्री ये बाई वाला। सिक्सटीन 3/16, ये हमने आंसर लिखा है, फॉर्मूला नहीं लिखा है। आंसर लिखे हैं, मेरे को लगा आपने सॉल्व कर रहे हो यहाँ से ऐसे ना बनी। ना ना ना, मैंने पूरा आंसर लिखा है, तुम सॉल्व करके देखोगे यही आंसर आएगा। अब तुमसे सॉल्व ना हो रहा तो बताओ, फिर वो हम बताएं। नहीं सॉल्व तो कर लेंगे सर, मेरे को लगा 17 स्टार्टिंग में। कर लेंगे नहीं, करो। वही कर रहा हूँ सर, वही कर रहा हाँ, करो करो। चलो तो ये वाले हो जाएंगे ना, मैं इसको अब हटाता हूँ। जल्दी सॉल्व करो, किसी को डाउट है बताओ। तो मिडिल टर्म तो बता ही दिया मैंने। अब ग्रेटेस्ट टर्म पे आते हैं। मिडिल टर्म में किसी कोई डाउट भाई? नो मिडिल टर्म सर। में मिडिल टर्म में किसी कोई डाउट तो है नहीं, है ना? चलो ठीक ये सर आधा चैप्टर तो ऐसे ही नहीं पढ़ रहा लगता है है। terms अब में। हाँ, अरे 80% तो टर्म से ही आता है बेटा इसमें। 80% तो टर्म से ही आता है, कभी बाइनोमियल उठा के देखना। बाइनोमियल का क्वेश्चन उठा के देखना। 80% टर्म्स आता है, टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और 20% आते हैं जो एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ठीक है। और लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ इस पे हो गया, मल्टीनोमियल हो गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो लगभग मान के चलो, अगर मैं इसको हटा भी दूं, रेशियो और बैलेंस करूं, तो हम 70-30 का रेशियो लिख दें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट रेशियो होगा 70-30। मतलब 70% तो टर्म पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 30% इस पे आते हैं। बात समझ में आई सभी को? तो इसका मतलब हमारे लिए टर्म वाले क्वेश्चन ज्यादा ही सॉल्व करने पड़ेंगे, और टर्म ही तो मेन होते हैं बाइनोमियल में, और क्या मेन होते हैं? कॉफिशिएंट, टर्म, टर्म निकालो, कोएफिशिएंट निकालो, इस पे ग्रेटेस्ट बताओ, उस पे स्मॉलेस्ट बताओ, ये तो सब होता सर है। ये आसान चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर है, तुम लोग पढ़े नहीं थे इसलिए मुश्किल लग रहा था, बस आसान चैप्टर है। नहीं सर, ये पहले नहीं बताया था आपने कुछ ऐसा। अरे जा बच्चा, हमें आज भी याद है, हमने यस पढ़ाया सर। था। अरे चल। ऐसा ऐसा नहीं पढ़ा है ये सर सर कुछ, ऐसा पूछ लो नहीं मुकुल है। से पूछ लो। अरे मैंने पढ़ाया था, वो बात अलग है, मैंने फास्ट पढ़ाया था। नहीं नहीं हाँ, सर, ऐसा पास पढ़ा पॉसिबल था। नहीं है। अरे भाई बात मान, वो दोनों थे, क्या नाम वो, हमारे दोनों 12th शिवम वाले और थे वंश। बच्चे। हाँ, शिवम और वंश, वो तुम लोग थे, सबको साथ में पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन के थ्योरी बताई मैंने, बस वो थोड़े फास्ट बताई थी। हाँ, ये सर मॉड्यूल से पढ़ा दिया था आपने, पढ़ा दिया था ये। और वो दो साथ में मेरी, नहीं नहीं, मेरे पास चैप्टर एक वो खत्म। नोट्स रहती थी ना, नोट्स में, उस नोट्स से मैंने पढ़ाया था, मुझे आज भी याद है, मैंने सब कुछ नहीं पढ़ाया नहीं, था। नहीं नहीं सर, पढ़ाया आपने बुक में से था। अब लो, ये भी अब हमें याद है कि हमारे नोट्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पेन भी चली हुई है। अब कब वो दिखाऊं मैं तुम्हें? अल्लाह दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो पढ़ा हुआ है। जो साइड में रख के बैठे हो गए सर। अरे ये देखो, हम साइड में रखे बैठे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? बराबर पेन चली आओ हुई सर है आओ। यहाँ पर, बकायदा। यहाँ पे पूरे नोट्स बनी हुई रही इसकी। ये देखो, पेन भी चला हुआ है, देख लो, पढ़ ले। हाँ नहीं, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो सब बकायदा पढ़ाया हुआ है, हमें याद है बेटा, तुम लोग भूल सकते हो, देखो कॉप्शन का क्वेश्चन भी है, ये देखो जो तुमने कराया, मैंने यहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ है, ये देखो सेम वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सब कुछ है।
मैंने सब पढ़ाया, शर्तें बस इतनी है, मैंने फास्ट पढ़ाया था, बहुत फास्ट, क्योंकि वो बच्चे बोले थे सर जल्दी जल्दी बता दो मेन मेन चीजें, तो हमने फास्ट पढ़ाया था। बस ये चीजें पढ़ाया, सब कुछ है, उनके पेपर में आया भी था। इतने मामा उठ गया। हाँ, तुम्हारा लोग का बैंड बज गया क्योंकि तुम लोग आया था फर्स्ट सर, हाँ आपने पेपर, हाँ तुम्हें पीवाईक्यू भी कराया था, पेपर में आया भी था भाई, हमने पढ़ाया, हमें एग्जैक्टली याद है। अब तुम लोग सीधे बोल रहे हो, सर पढ़ाया ही नहीं होगा आपने। तो ये चीजें, आओ हजम कराते हैं तुम लोग को। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्स फॉर ए प्लस एक्स फॉर एन। चलो यहाँ पे बताओ, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जितने कोफिशिएंट है उनमें सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन होगा वो निकालना है हमें। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। तो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, एन इज इवन, अगर इवन है तो वही ग्रेटेस्ट बन जाता है, यस बीचों बीच सर। वाला ही तो सबसे बड़ा बनता है यार। अरे कभी आपने निकाला होगा NC0, NC1, NC2, NC3, सही निकालो, बात है। कभी भी निकाल के देखोगे तो आप देखोगे सब बीच वाला सबसे बड़ा जाएगा, बाकी पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ये हमेशा बीच वाला ही सबसे बड़ा होता है। अरे हाँ ना बोल भाई। हाँ ये सर है सर, यस सर। ये बीच ए वाला इक्वल किसके रेशियो पावर में में हो है? जाता है ना। हाँ बताओ फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो जगप्रवेश? ये ए n/2 की पावर में लिखा है। हाँ, ए की पावर n/2, अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, एन अरे सी नहीं, एन, NC n/2 लिखा है, फिर उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई में होगा ये। अरे पावर नहीं, इंटू में है ये। भैया इंटू पावर n। में हाँ है, तो ए की एक्स, पावर बी की पावर। ये होता ना n-r, ए की पावर r, ये इससे निकाला गया है ये। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि हमें कोफिशिएंट चाहिए ना, हमें एक्स तो मतलब है नहीं, तो हमें कोफिशिएंट चाहिए, इसलिए हमें ये सब कोफिशिएंट में आ जाता है। ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एक्स तो वेरिएबल है, इसलिए एक्स को छोड़ देते हैं। बात क्लियर है बेटा? अभी सबको समझ में आ गया ना? अभी तो मैंने टर्म बताया ही यार, वही वाले टर्म है ये, हो जाएंगे ना बच्चों? यस सर। बस जब हजम, मिडिल टर्म पूछा अभी अभी जैसे है। बताया मैंने, तो इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे सीधे अपन, इनकी ऐसी की तैसी। एक तरीका ये भी होता है ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का तरीका, इसको सीख लो सीधे, अल्टरनेटिव मेथड। ये द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, तो वी शुड यूज द कैलकुलेशन द स्टेप्स। पहला एम निकाल लो, सीधे एम निकालो। एम निकालने का तरीका होता है n+1 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन a प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ऐसे निकालो। एम निकालो, एम निकालने के बाद एम मेरा होगा क्या, एम मेरा इंटीजर होगा, एम मेरा इंटीजर होगा, देन तो मेरे टीएम और TM+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बन जाएंगे। अगर एम मेरा इंटीजर है, एम मेरा एम इंटीजर है, और ये मॉडुलस प्लस एम इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, ये सीधे निकल आएगा इससे, मतलब एम निकालो काम खत्म। सन्नारी इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन लगाएंगे अपन, एम निकालो काम खत्म। चलें एक क्वेश्चन लगा लें मेरे यस होनहार सर। छात्रों, क्वेश्चन लगा लेना। चलो आ जाओ, कॉफिशिएंट टर्म, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट एंड टर्म, इसमें ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना है। हाँ भाई ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना है, एक बार ट्राई करो आप लोग अपने आप से। एक बार सर रिवर्स करना। दिखाना सर, क्वेश्चन दिखाना, अब करते हैं हम। करो तो सर एक बार पीछे देखो करो। अब तुम लोग पहले डिसाइड कर लो करना क्या है, आगे या पीछे। एक मिनट सर। ये आ रहा है सर, वैसे सॉल्व नहीं करा, वैसे आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। बताओ। सर ये मॉडुलस वाला एक्स है, डिटरमिनेंट वाला कॉस ये सी मतलब डिटरमिनेंट 100 सी वाला चीज है 61। कुछ। मॉडुलस वाला एक्स है, डिटरमिनेंट यहाँ का लग जाएगा, नंबर में क्या डिटरमिनेंट लगता है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में लगता है। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो मुकुल? ये आ रहा है सर 100 C 61, 1/4 की पावर 61, 61 टू कैसे बाई कर दिया थ्री तुमने, 61 कैसे कर दिया तुमने, तुम तो मुझे चक्कर दिलाओगे यार, नहीं 61। नहीं 61 नहीं, 51, सॉरी सर, हाँ 51। 51 भी कैसे, n/2 सीधे लगेगा ना, m+1 51। अच्छा, और 100 टर्म है बन ना सर जाएंगे ना फिर। पावर। आए, 100 है ना पावर। हाँ 100 है, हाँ तो 51। तो n/2 होता ना फॉर्मूला उसमें, हाँ। चेक करो।
एन इज इवन, देखो इवन के लिए क्या लिखा है, एन इज इवन, इवन के लिए n/2 लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, मिडिल टर्म और ये थोड़ा सा गड़बड़ी है, और थोड़ा बहुत वो है इसमें। ये देखो लिखा है n/2, बस मैं समझ आ सम, रही है। मैं समझ रहा था मिडिल टर्म और ये दोनों एक ही है, एक ही ना ना, लगा तो कोई ग्रेटेस्ट दिक्कत टर्म हो की रही। बात हो रही है, यहाँ ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो रही है। ओके सर, तो ये आ जाएगा 100 C 50, 1/4 की पावर 50 हो जाएगी, हाँ, और 3/2 x की पावर 50 हो जाएगी। तो सीधे हमें ऑप्शन चाहिए ना, तो एक्स की पावर से क्या मतलब, एक्स तो छोड़ ही दो ना तुम। और हाँ, क्या, कोफिशिएंट चाहिए, हाँ वो ऑप्शन चाहिए वो। ना हमें केवल। तो 1/2, 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। पावर लेकिन 4 है इधर, 1/4 है। हाँ भाई, आंसर बता दो, कुल मिला के आंसर बता दो, 1/6 की पावर 50, कोई दिक्कत हो बताओ। अरे नहीं समझ में आई बात। प्रवेश बेटा नहीं आई। नहीं आई सर। जब प्रवेश बेटा आ तुम्हें, गई सर हमें तो। जब प्रवेश, उज्जवल बेटा ये आ आ गई। रही सर हमारी तो 100 C 50 इन अपॉन 1/6 की पावर 50। चलो मैं 1/6 की पावर 50 है ना, देखो कैसे, ये 1/4 है यहाँ पे ना, देखो फॉर्मूला क्या होता है, NC/R होता है, तो n/2 आ जाता है, फिर आता है x a की पावर है ना, तो a हमारे पास क्या है, 1/2 है, तो यानी 1/4 है, तो 1/4 की पावर ये a बन गया, तो पावर r होता है, r मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, n/2 आ जाएगा। और इंटू 2/3, हमें कोफिशिएंट चाहिए तो x से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें इससे तो मतलब है ना, तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पावर n-r होता है, तो 100 में 50 हटाएंगे तो 50 बचेगा, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 50, और यहाँ पे भी हो जाएगा 50, 50, और ये हो जाएगा 100। अभी इस स्टेप से समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। अब देखो हम्म। 50-50 दोनों है, तो मैं इसका होल पावर 50 लिख सकता हूँ, तो इसका होल पावर 50 चला गया। 2 से सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 से सिंप्लीफाई कर लो तो 2 आ गया यहाँ पर, तो ये 100 C 50, और ये हो जाएगा 1/6 का पावर 50। अब बोलो कहाँ नहीं समझ में आई, प्रवेश कहाँ नहीं समझ में आया। आ तो गया सर, नहीं आगे सर। आ पहले गया ना, जब प्रवेश नहीं आया, पहले ही आ गया था सर। पहली बार आ गया था, चलो ठीक है। अब बताओ, इस तरह निकाल लोगे, मैं कम निकाल पाओगे, बताओ पहले ये बताओ। बच्चों, हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे, हो हो जाएंगे ना, जाएंगे सर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इजिली निकल आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, ये भी इस पे तो तरीका कि सीधे एम निकाल लो, ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए क्या बोला तरीका मैंने, एम निकाल लो सीधे ग्रेटेस्ट टर्म के लिए, एम निकालो, एम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n+1 मतलब 10+1 यानी n+1 मॉडुलस x मॉडुलस एक्स अपॉन, अपॉन a प्लस अब x x की, मॉड। अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, यहाँ x की वैल्यू 3x है, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ 3x हो जाएगा, ठीक है ना, है ना ओके सर। भाई, मॉडुलस ऑफ x था ना, तो मॉडुलस ऑफ x का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ फॉर्मूला क्या था, हमारे फॉर्मूला क्या था, 1+x था, क्या था, a प्लस x था, एम a a प्लस प्लस एक्स एक्स प्लस था, था सर। मॉडुलस x था। a प्लस मॉडुलस एक्स था, तो ये तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो a प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इसका नीचे a प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स कर देंगे, ठीक, a की वैल्यू 2 रख देंगे, और मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब कितने रख देंगे, मॉड ऑफ 3x रख देंगे, कोई दिक्कत।
मॉड इसलिए लगा है कि मतलब अगर ये माइनस हो ना तो प्लस कर देना, कुल मिला के बात ये, अगर यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस में है तो भी प्लस कर देना, इसका कहने का मतलब ये है। तो बात पकड़ देखा में आ गई बेटा? 33 नहीं। मॉडुलस लगाया ना। हम्म। अरे करो ना भाई जल्दी से, एक्स की वैल्यू रख दो, 3/2 रख दो, बस हो गया आंसर, उसमें क्या दिक्कत है? एम आ जाएगा यहाँ पर। एम कितना आएगा जल्दी बताओ। रुको एक्स की सर। वैल्यू रखो 3/5 रखो, एक्स की वैल्यू रखो 3/5। 5। 3/5 देखोगे 99/19 आ रहा है क्या? हाँ 99/19 आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर। चलो 19/19 का होल में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 5/5 होल 4/19। अरे 19 5 जा 95 99 ही तो बनेगा ना, तो ये बन यस जाएगा सर। 5 4। तो ये मेरा एम बन गया। अब एम निकल आया तो बेटा फॉर्मूला क्या था? एम इंटीजर है कि नहीं इंटीजर है पहले बताओ। क्वेश्चन क्या था? आई इज इक्वल टू मॉडुलस एन प्लस वन। क्वेश्चन, अरे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एम इज इंटीजर तो ये फॉर्मूला होता है, एम डज नॉट इंटीजर तो ये फॉर्मूला होता है। तो एम इज नॉट इंटीजर है ना, एम इज नॉट इंटीजर, तो अगर मेरा नॉट इंटीजर है तो ये फॉर्मूला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है मेरे बात? टी ग्रेटर इंटीजर यस ऑफ सर। एम समझ गए सर। प्लस वन, तो ये लगाएंगे अपन। तो यहाँ पे अगर ग्रेटर इंटीजर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, एम इज नॉट इंटीजर, तो इसका मतलब क्या बना? मेरे पास फॉर्मूला बना टी ग्रेटर इंटीजर ऑफ एम। अगर 72 इसका ग्रेटर इंटीजर लगाएंगे तो 5 4 आएगा, 5 + 1 मतलब 6 हो जाएगा, टी 5। सिक्स निकाल दो बस हो गया। तो टी सिक्स इसका बनेगा ग्रेटेस्ट टर्म। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? बच्चों को कोई दिक्कत है? नो सर। बस हमें ग्रेटेस्ट टर्म ही तो बतानी थी, निकालनी नहीं है, बतानी है, तो टी सिक्स ही इसका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम मेरे महान नो साथियों, कोई सर। दिक्कत? नो सर। जग प्रवेश, नो सर। मुंह इतना बड़ा हिल जाता है और जुबान थोड़ी धीरे चलती है। नो सर, जैसा लग रहा है कुछ दिक्कत है क्या, कुछ मुंह में ले रखा है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही है? नो सर ऐसे बोला करो, नो सर। घर वाले जान जाए कि लड़का पढ़ ना रहा है, रात के 11 बजे लड़का पढ़ रहा है, उनको फील होना चाहिए हाँ लड़का यही कर रहा है अब। चलो अभी वाले क्वेश्चन लगा लो, अभी वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, एकदम छा जाओ स्पीड में, हरी अप। आपके लिए टाइमर दिया जाता है, इसमें ऊपर टाइमर चल रहा है, उसी में बस देख लो एक बार। हमारे 28:41 है, टाइम स्टार्ट होता है अब। और हम कब देखेंगे? 1 मिनट बाद 29:50 पर देखेंगे हम। तो कहे तुम मुझे यूं क्या। 16/4 आंसर है सर इसका। और तो एम आया ना, एम एक इंटीजर है तो एम आंसर क्या फोर बनेगा? भैया M4 आया हो, बाकी हिसाब से टीएम और निकाल टीएम लेंगे। प्लस वन होता है उसके लिए, टीएम मतलब टी क्या आएगा फोर एंड सर? T5। 15C4 15 सी हाँ। फोर T4 T5 बस इतना बताना है, T4 T5 बस इतना ही बताना है। T4 एंड T5 हो गया, सही है। T4 हाँ T45। कोई दिक्कत किसी को तो अच्छा बताओ। ये बताना था, ये तो हो गया। नो सर। इससे आगे नहीं तो। ना ना, जब टर्म पूछे तो टर्म ये इतना ही रहता है, हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, फिर बाकी तो T4 T5 ही आंसर है। अब मुझे बताओ इजी लग रहा है डिप का लग रहा है ये? इजी है सर। बस कुछ तरीके सीख लो, इजी लगते ही हैं। और डिविजिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया है तो इसको अब कल पढ़ाएंगे, आज इतना ही रखेंगे, होमवर्क ज्यादा हो गया, आज काफी पढ़ा दिया मैंने। अब बताओ आज के लेक्चर में किसी कोई डाउट? नहीं डाउट, उज्जवल सीधे सर हिला देता, बात खत्म, कहीं समझो तो समझो नहीं भाड़ में जाओ। उज्जवल का कथन है कि तुम दिमाग लगाओ हम पर, ध्यान दो हमें, अगर तुमने हमें ध्यान नहीं दिया तो जान लो सिर भी हिला रहा हूं वो भी नहीं समझ में आएगा तुम्हें। जग प्रवेश, बॉडी बहुत ज्यादा बन रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि समझ में आ रहा है आज की क्लास में, कोई दिक्कत? पेन पेन चल गया था सर, वो पेन बेकार है तो मैं। कोई बात नहीं बेटा, वो इसी बहाने लोग ऐसे पे मिटाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ताकि इस बार बॉडी दिखे लोगों को। ऐसे बेकार था सर जी।
बताओ भाई, क्या है, कोई दिक्कत आज के लेक्चर में? नहीं सर। प्रवेश बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत है आज के लेक्चर में? मैंने क्या पूछा? और मुकुल, तुम्हारा क्या दिक्कत है भाई? मुकुल, सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो नेट वेरी, प्रॉब्लम बस थोड़ी सी। क्या प्रॉब्लम है? नेट प्रॉब्लम। हाँ नेट नेट प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम। नेट प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। तो आज, वाईफाई अभी लगा नहीं है ढंग से, वो राउटर खराब है उसका। चलो आज का वो जो, दूसरे। आज का जो क्लास है ना सर वो ये हाँ ये बताओ। सर ये बताओ इसका नेट क्यों नहीं चलता, हम बताते हैं सर। हाँ बताओ। ये सर दूसरे के पड़ोस वाले राउटर का चुपचाप पासवर्ड उससे किसी से पता करके उसका वाईफाई चला रहा है सर ये। वहां पर कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा, अपना वाईफाई सर बंद कर दिया। क्यों मत बंद कर दिया भाई तूने दिमाग लगा वाईफाई? रहा है सर राउटर खराब हो गया है, झूठ बोल रहा है। अच्छा। सर। अब सर अब उसे अब लगेगा उसे टाइम। इसको सही करवाओ यार तुम लोग, है ना? इसको सही करवाओ, लिखा भी है मुकुल नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। रेड आ रहा है, तुम लोग रेड में जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। चलो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर मुलाकात करते अच्छा। हैं, प्रैक्टिस करके आना। ओके, टेक केयर ऑफ यू, गुड नाइट।